किसी भी सोल का गोल क्या है प्रेजेंट लाइफ का? कोई सोल अपना कर्मा पे करने आती है, कोई सोल लेसन सीखने आती है। कैसे अपनी करंट लाइफ के पैटर्न को समझे, या कोई ऐसी रेमेडी भी होती है जिससे उसको अंदाजा हो सके भाई मुझे यही करना है? मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो मुझे विजन्स क्लियर होते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी पे कर्जा बहुत ज्यादा है, सबसे बेस्ट रेमेडी इसके लिए पास्ट लाइफ, जिससे हमारा नेक्स्ट बर्थ तय होता है। अगर कोई सोल अपने पास्ट बर्थ में स्पिरिचुअल नहीं है तो वो इस बर्थ में भी नहीं होगी। तो वही कर्मा, पिछले जन्म में किसी के कर्म कैसे थे, जब हम उसके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, क्योंकि कुंडली से ये सब पता नहीं लग सकता। चंद्रमा की रोशनी में अगर आप उसे लिखते हो, मतलब कि आप अपने लिए उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलता चलता बिजनेस स्लो हो गया, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, दौड़ रहा था, अचानक से रुक गया। जौ का आटा लीजिए, उसमें देसी खांड मिलाइए। 2026 नंबर 1 सूर्य का साल। सरकारी नौकरी चाहते हैं इस साल, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, करके देखिए। 100% बुध अच्छा होगा। किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बनानी है, अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो सबसे इजी है अपने फोन के। आप चाहते हो कि अट्रैक्शन बढ़े आपका, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? आज के टाइम में आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके कुल देवी देवता कौन है और उनकी वजह से वो लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जो कुल देवी देवता हैं, क्या उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है इससे? और ये रेमेडी कहीं नहीं मिलेगी, आप किसी भी यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोई ऐसी रेमेडी है कि लोगों के रिश्ते सुधर सके? 100 क्या 1000% डाइवोर्स रुकेगा और पार्टनर वापस आएगा। ओह माय गॉड, ये जो विद्या है ये एक तरह की इमेजिनेशन है, सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता वो हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान और तो आज के हमारी गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा जी। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा धन्यवाद। पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आकाशिक रीडिंग है क्या? आकाशिक रीडिंग है बेटा, जो हमारे कर्म है, जी, जो संचित कर्म है, हमने हर जन्म में जो कर्म इकट्ठे करे हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट बर्थ तय होता है, मतलब कि हमारा प्रारब्ध तय होता है, वो है आकाशिक रीडिंग। हमारे कर्मों का लेखा जोखा, ओके। कि हमने अच्छे कर्म करे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड होता है, बुरे करे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन हर कर्म रिकॉर्ड ज़रूर होता है। कई लोगों को एक इस चीज़ का मिथ रहता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, या सिर्फ कहानियाँ हैं, है ना? तो अगर ये कहानियाँ होती तो हर इंसान बराबर होता। कर्मों के आधार पर उसे गरीब घर में, अमीर घर में, किसी को बीमारी दी गई है ना? होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ और जन्म से ही उसको कोई मेडिकल इशू रहा है, कोई हेल्थ इशू रहा है, मेंटल इशू रहा है, या वो किसी बिल्कुल ही गरीब घर में पैदा हो गया है, या कोई बहुत अमीर घर में और सब कुछ है उसके पास, हेल्थ भी अच्छी है, रिश्ते। तो ये कर्मों के आधार पर ही डिसाइड होता है। इसीलिए कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं, अच्छे करोगे वो भी और बुरे करोगे वो भी। तो शॉर्टकट में अगर हम इसे बोलें तो कर्मों का लेखा जोखा। अच्छा, जैसे हम कई बार सुनते हैं पास्ट लाइफ और कर्मों को जानना, जैसे आपने बताया कि कर्मों का लेखा जोखा आकाशिक रीडिंग है, तो क्या ये वाकई संभव हो पाता है कि कोई पिछले जन्म में किसी के कर्म कैसे थे, कोई कैसा था, और प्रेजेंट लाइफ में उसका क्या कनेक्शन है? क्या वाकई ये जान पाते हैं इससे? हाँ, बिल्कुल यही जान पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए किसी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कर्जे से रिलेटेड ही ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। और कहीं ना कहीं अगर वो कर्जा है और जब हम उसके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो रिकॉर्ड ओपन करने पर हमें जो विजन्स दिखते हैं, जो एंजल्स हमें विजन दिखाते हैं या रिकॉर्ड्स में जो वो बताते हैं, उसने भी किसी को चीट करा होता है, या उसने किसी का कर्जा लेकर मारा होता है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे गरीब इंसान को सताया होता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसका कर्म वो इस बर्थ में फेस कर रहा है। उस प्रॉब्लम, वो कर्जे के रूप में प्रॉब्लम बनकर उसकी लाइफ में आई है।
तो आकाशा से ये चीजें हमें क्लियर होती हैं हम्म, कि करा क्या था। हम्म, क्योंकि कुंडली से ये सब पता नहीं लग सकता। कुंडली से आप ये तो बता सकते हो कि आपका ये ग्रह खराब है, आपने कुछ ऐसा करा होगा, पर वो क्या था जो हमने करा था जिससे हम अवेयर हो जाएं, आगे ना करें उसे। और सेकंड चीज ये भी है कि एंजल्स फिर इसमें रेमेडी भी देते हैं, मतलब उस कर्मा से वो बताते हैं कि आपको फॉरगिव करना है, या फिर ये उपाय करिए, ये रेमेडी करिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, धीरे धीरे चीजें बनेंगी। अच्छा, मतलब इसमें भी रेमेडी होती है? हाँ, जो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अब जैसे आपने कहा कि कुछ मान लीजिए फाइनेंशियल दिक्कत है किसी को, तो मैं चाहती हूँ कि बीच-बीच में हम एक आधी रेमेडी भी ले लेते हैं ताकि लोगों को आसानी हो, खुद ही हम्म। कर सकें कोई ऐसी रेमेडी जो अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या किया जा देखिए, सकता अगर है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, भाई अगर किसी पे कर्जा बहुत ज़्यादा जी। है ना, हुँ, तो सबसे बेस्ट रेमेडी इसके लिए रहती है कि आप जौ का आटा लीजिए, हुँ, उसमें देसी खांड मिलाइए, काले तिल और सफ़ेद तिल डालकर ओके, पीपल के पेड़ के आसपास, बड़ के पेड़ के आसपास, जो बरगद का पेड़ होता है जी। उसके आसपास जो चींटियों को डालिए। ओह! इससे एक तो कर्मा क्लियर होगा, हुँ, क्योंकि आप जीवों को खिला रहे हैं, किसी हुँ, को खाना दे रहे हैं, और दूसरी चीज कर्जा उतरने के रास्ते बनेंगे। अच्छा। अरे वाह! ये तो बहुत छोटी-सी रेमेडी है। छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जौ का हाँ, आटा जो मैंने बताया कहीं ना हुँ, कहीं वो राहु से कनेक्टेड है, अच्छा। इसीलिए। अरे वाह! अच्छा, जैसे आकाशिक रीडिंग की आपने बात की, आपने कहा कि वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं लोगों की लाइफ के बारे हम्म। में। तो कई सारे सवाल हैं, जैसे मेरा भी ये सवाल होता है कि वो आप उसको एक्सेस कैसे करते हैं? क्या प्रोसेस होती है इसकी? देखो, एक्सेस करने का जो बेटा इसका तरीका होता है ना, ये पहले तो हमने ये विद्या ली हुई है, ओके। ठीक है, एंट्यूनमेंट ली हुई है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आज मैं अपने रिकॉर्ड एक्सेस करती हूँ और वो कर पाओ, वो पॉसिबल हुँ, नहीं है। हमने एंट्यूनमेंट ली हुई है, इस विद्या को सीखा हुआ है, तभी अच्छा, हम एक्सेस कर पाते हैं। और ओके। एक्सेस करने से पहले भी हम मेडिटेशन करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं अपना, हुँ, तब हम एंजल्स से कनेक्शन बना पाते हैं। अब जैसे जो भी आकाशिक रीडर है उसका किसी न किसी एंजल से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, कनेक्शन अच्छा रहता है। तो ओके। जैसे अब मेरा है, तो मेरा आर्कएंजल मेटाट्रॉन से एक अच्छा कनेक्शन रहता है, जिससे कि हम इजीली रिकॉर्ड्स ओपन कर पाते हैं। ये हर आकाशिक रीडर का रहता है। अच्छा, हम्म, तो इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर लेते एक्सेस हैं। कर पाते हैं। जैसे कई लोगों का ये सवाल होता है, मान लीजिए वो कई सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं, तो यूजुअली सबके दिमाग में सवाल आ जाता है, भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, हम्म। मेरा गोल क्या है? तो किसी भी सोल का गोल क्या है प्रेजेंट लाइफ का, वो भी क्या इससे पता चलता है? हर इंसान की लाइफ का, हर सोल का एक गोल होता है, मतलब कि सोल का एक पर्पस होता है। ओके। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले भी, उनका ये कहना था कि मैम मेरे पास ना सब कुछ है, मुझे हम्म, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस भी अच्छा है, पेरेंट्स अच्छे हैं, हम्म, मेरे बाकी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मेरा होगा। अच्छा कर्मा भी रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सोल का पर्पस क्या है, हम्म, मैंने जन्म क्यों लिया। ठीक है, तो जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो उनके रिकॉर्ड से हमें ये पता लगा कि ये यहाँ पर बच्चों की हेल्प के लिए आए हैं, अच्छा। छोटे छोटे बच्चों की हेल्प के लिए, कि उनको मतलब जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं, हम्म, खाना वगैरह, इस सब, ये हेल्प बच्चों से कनेक्टेड है। अब उनको जब मैंने ये चीज़ बताई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम जो मेरा काम है, जो बिजनेस मैं करता हूँ, हम्म, उससे पता नहीं कितने लोगों के घर चल रहे हैं। तो हाँ, इट मीन्स कि वो उनका सोल पर्पस था। हम्म, उनके से जुड़ने के बाद बहुत लोगों का परिवार चलना था, बहुत बच्चे पलने थे, और हम्म, वो कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो बच्चों के ही हैं। अच्छा। ये चीज़ उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा आपका यही पर्पस है, आप जिस वे पे चल रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, हम्म, यही पर्पस है। हर सोल का पर्पस होता है। कोई ओके। सोल अपना कर्मा पे करने आती है, हम्म, ठीक है, कोई सोल लेसन सीखने आती है, कि हम्म, लेसन सीख के उसे अब चेंज होना है। हम्म, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सोल अपने पास्ट बर्थ में स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो इस बर्थ में भी नहीं होगी। कभी कभी अच्छा। आपने देखा होगा ना कि किसी पर इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं
कि वो उस प्रॉब्लम से ईश्वर की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो जाता है, तो वो उसकी सोल का चेंज होना होता है। अच्छा, वो उसका टाइम होता है चेंज होने टर्निंग का। पॉइंट होता है हाँ, उसका। कि जब वो अपने पर्पस को पहचाने, समझे। लेसन सीख लिया है, अब हम्म। उस पर्पस को समझे जिसलिए वो यहाँ पर आया है। हम्म। तो हर सोल का पर्पस है। अच्छा अंशु जी, क्योंकि आप बहुत सारी रेमेडीज बता देती हैं, मतलब मुझे नहीं पता इसमें क्या कोई रास्ता होगा। मान लीजिए कोई समझना चाहता है कि भाई मेरी सोल का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, तो वो कैसे अपनी मतलब करंट लाइफ के पैटर्न को समझे, या कोई ऐसी रेमेडी भी होती है जिससे उसको अंदाजा हो सके भाई मुझे यही करना है? नहीं, देखो, इसके लिए तो आकाशिक ही, अगर सोल ओके। पर्पस किसी को चाहिए कि मेरी सोल का पर्पस क्या है, या मेरी सोल कोई गोल लेकर आई है क्या, कि बस उसको वहीं तक पहुंचना है, उसके लिए बेस्ट आकाशिक है। क्योंकि ओके। इसमें हमारी कोई अपनी पर्सनल रेमेडी काम नहीं करेगी, जो जेन्युइन चीज़ है। क्योंकि ये एंजल्स ही बताएंगे कि सोल ओके। का पर्पस क्या है, सोल का गोल क्या है, वो आई क्यों है, कोई लेसन सीखने आई है, या हाँ। कुछ उसको चेंज करने की ज़रूरत है खुद के अंदर, जिससे कि आगे उसका जीवन सही हो, तो ये रिकॉर्ड से ही पता लगेगा। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ के बारे में पता चल जाता है, तो ये कितनी क्लैरिटी होती है, कितना एक्यूरेट होता है? क्योंकि लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या बिल्कुल एकदम क्लियर दिख जाता है कि भाई ऐसी पास्ट लाइफ थी, ये कर्म अटका हुआ? देखो, जब हम रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, हर एक आकाशिक रीडर का एक अलग अपना वो होता है। किसी को आकाशा में विजन्स क्लियर दिखते हैं, किसी को सुनाई ज़्यादा अच्छे से आता है ना, कि हमारी एंजल से बात हो रही है अच्छी तरह से, और किसी को लिखा हुआ दिखाई देता है। अच्छा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो मुझे विजन्स क्लियर होते हैं, ओके। और मुझे सुनाई क्लियर आता है। मेरे ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं मुझे, कि अगर मैंने एंजल से कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो मुझे विजन दिखाएंगे। जो पास्ट कर्मा किसी का होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे ना नागपुर के एक क्लाइंट है, उनका मैंने लेडी है, मैंने उनका रिकॉर्ड ओपन करा। उसने वो मैम मेरी, उसने बताया कि 38 इयर्स की एज है, अभी तक मुझे बेबी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको टेंशन ये थी कि मैम और कितना मैं वेट कर पाऊंगी, ज़्यादा ज़्यादा साल 2 साल में, उसके बाद तो मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बेबी कर पाऊंगी, तो क्या मुझे बेबी नहीं होगा? मेरी शादी भी लेट हुई है। तो उसके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो हमें ये पता लगा गायत्री कि उसको जो बच्चों का सुख है ही नहीं। एंजल्स ने जो विजन दिखाया, विजन में क्या था कि छोटे 2 बच्चे थे, ठीक है, जिनका जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल उसका चल रहा था, उसकी वजह से उसने अपने उन दोनों बच्चों को मार दिया। ओह माय गॉड, कि मैं इनकी वजह से यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, ये मेरे प्यार में बाधा है, ये समझकर। ठीक है, तो एंजल्स ने बोला जो ये कर्मा इसने किया है तो ये पे तो इसे करना पड़ेगा ना, तो बच्चे तो नहीं होंगे, सुख ही नहीं है संतान का भाग्य के अंदर। चाहे ये IVF से ट्राई करें, चाहे ये अपने आप ट्राई करें, सुख है ही नहीं। फिर भी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कुछ रेमेडी हमें दी कि अगर ईश्वर की कृपा इन पर होगी तो हो सकता है, इन्हें आप बोलिए कि रेमेडी करें और फॉरगिव करें। अच्छा, तो इस तरह से वो विजन जो हमें दिखाया गया, हालांकि वो विजन देखकर हमें भी बहुत अजीब लगा हाँ, होगा। बहुत वो लगा कि दुख भी हुआ, लेकिन ये विजन्स क्लियर होते हैं। तो ये सबका अपना अपना एक वो होता है हर आकाशिक रीडर का, कि किसी को विजन दिख रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है, या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो जैसे हीलिंग का आपने बताया कि कई क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं, तो मुझे लगता है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग हो सकता है कि जानना चाहते हो अपने बारे में, तो इसका ये हीलिंग प्रोसेस क्या होता है? और क्या जैसे आपने कहा कि कुछ विजन्स, आपने जो एग्जांपल भी दिया कि वो जेन्युइन है, उसमें ईश्वर की कृपा रही, तो हो सकता है कि कोई रास्ता हाँ खुले, बिल्कुल, है ना? जादू का ही नहीं होता ना, हम कर्म थोड़ी बदल सकते हैं किसी के, लेकिन हमें एंजल्स ये गाइड करते हैं कि ये कर्म करा था, अब ये रेमेडी ये कर सकते हैं, ये रेमेडी हेल्प कर सकती है। ओके, वो भी ईश्वर की इच्छा हो, क्योंकि कर्मा भी तो इतना बड़ा था, सही अब बात है। उसमें कोई जादू तो करेगा नहीं कि भाई तुम ये कर लो तुम्हें बच्चा हो जाएगा। भाई ईश्वर से बढ़कर तो कोई नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए सिर्फ जो रेमेडी भी बताई गई तो वो
भगवान से ही जुड़ी हुई पूजा पाठ थी, मैं आपको बताऊं। ओके, मैं ओके। रेमेडी नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक पर्सनल हर किसी के अपने रिकॉर्ड के हाँ। अकॉर्डिंग होती है, हम्म, लेकिन वो पूजा पाठ से ही जुड़ी हुई थी और उन्होंने बोला अगर इनकी कृपा होगी तो इन्हें बच्चा हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे हीलिंग प्रोसेस भी इसके अंदर होती है, तो फिर किस सिचुएशन में हीलिंग प्रोसेस की देखो, जाती है? हीलिंग प्रोसेस ऐसे होता है जैसे ना किसी के नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट है। ओके। नेगेटिव कॉर्ड्स इन द सेंस कि मेरी एक मुंबई की क्लाइंट है, अभी उनका चल भी रहा है काफ़ी काम मेरे पास हीलिंग का, ओके। जो मैं रेकी वगैरह से भी उनका कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया, मैम मैं किसी के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं करती हूँ, सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, लेकिन मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, उसके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। तो मैं इस चीज़ से बहुत हर्ट हूँ कि जब मैंने गलत किया ही नहीं तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और मैं बड़ी हूँ, वो सबसे छोटी है। ओके। वो 4 बहनें हैं। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो रिकॉर्ड्स में आया कि इस जन्म में जो इनकी बहन है, ये किसी बर्थ में इनकी देवरानी रह चुकी है। भगवान। ठीक है। और इन्होंने उसके साथ मतलब ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या, कि उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाएं और आगे ग्रोथ ना हो पाए, तो उनकी जो पारिवारिक सुख शांति थी वो खत्म कर दी थी। अच्छा। तो वही कर्मा अपना एक समझ लो कि पे करवाने वो बहन के रूप में मिली है इन्हें। ओके। और जब मैंने उनको वो चीज़ बताई तो वो मुझे कह रहे, मैम मुझे ये तो लगता था कि कोई मेरा कर्म है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की तरह उसको पाला और बड़ी हूँ मैं सबसे, उसका इतना केयर इतना ध्यान मैंने सब करा, और आज आकर मेरा रिश्ता ऐसे हो गया और उसने मुझे इतना गलत समझा कि बिल्कुल ख़त्म है, वो बात ही नहीं करती है मेरे से। तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि कोई ना कोई कर्म है, पर मैंने इतना गलत करा उसके साथ, तो मुझे खुद इस चीज़ के लिए मैं बहुत हर्ट हूँ। तो अब इसके लिए एंजल्स ने फॉरगिव भी दिया कि इनको बोलिए कि ये फॉरगिव करे इतने दिन तक, प्लस फिर रेमेडी भी दी रिश्ते को अच्छा करने के लिए। तो टचवुड आज उनका रिश्ता बहुत बेटर नहीं है, पर इतना है कि बातचीत होती है, क्योंकि देखो कर्मा कटते नहीं है। हाँ। थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म नहीं खत्म नहीं होगा, होगा। तो क्योंकि उन्होंने सोल से उसके फॉरगिव करा, फिर उस रेमेडी को करा, तो वो रिश्ता अच्छा हो गया इतने वे में जाकर कि बातचीत हो गई, जो बिल्कुल थी नहीं 2-2.5 साल से, है ना। तो वो बातचीत शुरू हो गई, पर ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जादू हो जाएगा और परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा पर बेटर भी हो जाएगा। अच्छा, आपने रिलेशनशिप की बात की, तो कोई ऐसी रेमेडी है कि लोगों के रिश्ते सुधर सकें, वो कोई भी हो, जैसे सिबलिंग्स के रिश्ते हों या हस्बैंड वाइफ के हों या इन लॉज के हों या अपने ही परिवार में भाई देखो, बहन के अगर रिश्ते? मैं आपको बताऊं, कहीं अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की बात आती है तो उसके लिए तो शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ओके। है ना, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। ओके। अगर हमें अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप काली गाय की सेवा करें। अच्छा। ठीक है। और डेली नहीं कर सकते तो फ्राइडे के फ्राइडे कर लें। ओके। और माँ लक्ष्मी को इत्र लगाएं, गुलाब का इत्र। अच्छा, ठीक वो है, भी फ्राइडे को? हाँ, फ्राइडे को। तो उससे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी अच्छे होंगे और शुक्र भी स्ट्रांग होगा। और अगर भाई बहनों के रिश्ते खराब हैं, ठीक है, मान लीजिए कि भाई का बहन से, बहन का भाई से, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका बुध खराब है, मंगल खराब है, ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और बुध को अगर अच्छा करना है, और बुध तो बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, हमारे व्यापार में काम करता है, हमारे करियर की ग्रोथ में काम करता है ना, व्यापार आगे बढ़ाने में भी बुध का ही रोल रहता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि हर बुधवार 9 साल से छोटी लड़कियों को मीठी टॉफियाँ बांटे। अच्छा। सबसे बेस्ट रेमेडी है बुध को अच्छा करने की। ओके। इससे आपका बुध भी अच्छा होगा। भाई, अब अगर मैं किसी को बोलूंगी कि बहन के घर जाकर मिठाई दे आइए, वो कहेगा मेरी तो बहन से बातचीत ही नहीं है है ना। भाई, बुआ के घर दे आइए तो वो भी बातचीत नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि आप चाहते हो रिश्ता भी अच्छा हो जाए, काम भी अच्छा चले आपका, ठीक है, बुध स्ट्रांग है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, व्यापार भी दौड़ेगा। तो सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप ये रेमेडी करिए, फिर 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को मीठी टॉफियां बांटे हर बुधवार, करके देखिए। 100% बुध अच्छा होगा। और ये रेमेडी
कहीं नहीं मिलेगी, आप किसी भी यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ओके, ये तो फिर अच्छी एकदम एक्सक्लूसिव रेमेडी हो गई। हाँ। अच्छा, अंशु जी, जैसे मुझे लगता है ये सवाल पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उनके जहन में होगा, जब आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो उनको जो कुछ भी बताया जाता है एकदम खुल के, क्योंकि कई ऐसी बातें होती होंगी जो उनको लगता होगा कि भाई पता नहीं, हो सकता है उनके ऊपर भी कोई असर डाले। गलत तो हम बोल नहीं सकते हैं। अब इस बात पे एक मुझे याद आ गया, एक क्लाइंट का। एक क्लाइंट है रोहतक की यहीं, तो उन्होंने मदर ने करवाया अपनी बेटी का रिकॉर्ड ओपन। तो मदर ने बोला कि मेरी बेटी का डाइवोर्स होने जा रहा है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि ये डाइवोर्स ना हो, और अगर होता है तो बेटे जो हैं अभी फादर के पास है, मेरी बेटी को मिले। आप रिकॉर्ड ओपन करिए। अब रिकॉर्ड जब ओपन करा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी जो उन्होंने बताई भी नहीं थी हमें। तो पहले तो मैंने उनसे ये पूछा रिकॉर्ड ओपन करने के बाद कि आप डाइवोर्स हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है? तो वो कह रही है कि नहीं, मेरी बेटी से ना दहेज मांगा जाता है और ये सब उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उन्हें कहा मैम ऐसा तो देखिए है नहीं, आप प्लीज़ मुझे खुलकर बताएंगे तो मैं भी सच पूरा बोल पाऊंगी। कह रही है नहीं मैम ये तो यही बताती है। मैंने कहा आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है और वो आपके दामाद को पता लग गया। ओके, मैंने उन्हें बोला। तो वो एकदम से बोलती हैं कि बेटी भी वहीं बैठी थी, कॉल पर ही थी, कि नहीं वो तो पहले था, शादी से पहले था, कॉलेज टाइम में, और वो फोटोज उसने फ़ोन में देख ली हैं। बाद में सच बोला कि वो फ़ोन में फ़ोटोज देख ली हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं यहाँ भी गलत हो आप, या फिर आपको पता नहीं है, अभी भी है। जो विजन मैंने देखा है, जो एंजल्स ने हमें बताया है, वो अभी भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है। कह रही मैम कॉलेज में तो बातचीत सभी की होती है। मैंने कहा बातचीत और एक फिजिकल रिलेशन होना अंतर है, फर्क है। बातचीत तो सबसे होती है और बातचीत करने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है। आप मेरी बात को शायद ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो उनकी बेटी भी पास में बैठी थी, उन्होंने एकदम गुस्से में उससे पूछा ऐसा है क्या अभी? तो कह रही नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये ऐसा मैं नहीं मानती। तो फिर वो वहाँ से बेटी उनकी चली गई। तो माँ ने मेरे से पूछा कि आपको क्या दिखा था? तो मैंने उन्हें विज़न बताया कि मुझे इस तरीके से दिखा था। तो वो बोली कि हाँ ये तो मुझे पता है कि मेरे दामाद ने फ़ोटोज़ देखी हैं और उन्हें लगता है कि इसका रिलेशन है, लेकिन ये कहती है कि ये वो फ़ोटोज़ हैं जो पहले की थी। मैंने कहा वो अब की हैं। ओके, वो अब की है, वो रिलेशन अभी भी है। अच्छा, फोटो जो थी वो भी अभी की थी? हाँ, वो रिलेशन ही अब का है। वो गलत बता रही हैं आपको, वो अलग है और ये अलग है। जो हमें एंजल्स ने बताया और विजन दिखाया, मैंने उसको फिर एक चीज क्लियर करी। मैंने कहा देखिए मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, है ना, हमारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ना तो मुझे पता था, आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं था कि स्टोरी क्या। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दहेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, फिर एकदम से सडन आप चेंज हो गए अचानक से कि मैंने जैसे ही बोला। तो इस तरीके से भी, जबकि हमें ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है, क्योंकि कभी कभी सामने वाला सुनना नहीं चाहता है उतना सच, उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। पर हमारा काम है, हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सच बताएंगे तभी तो रेमेडी देंगे आगे कि एंजल्स ने रेमेडी क्या बताई है, कि कैसे डाइवोर्स को अगर आप रोकना चाहते हो तो कैसे रोका जा सकता है। हाँ, चलिए इसी पे एक रेमेडी डाइवोर्स रोकने के लिए। इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, हर साल हर महीने में गणेश चतुर्थी के व्रत आते हैं। अच्छा, आते हैं ना गणेश जी के, और करवा चौथ का व्रत भी गणेश चतुर्थी पे ही रखा जाता है। तो सबसे बेस्ट है, अगर किसी का केस चल रहा है कोर्ट में और कोई दिल से चाहता है कि ये ना हो, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, संकल्प ले लें 1 साल के लिए, गणेश चतुर्थी के व्रत उठा ले। महीने में 2 आती है, दोनों रखिए। 100 क्या 1000% डाइवोर्स रुकेगा और पार्टनर वापस आएगा। ओह माय गॉड। अच्छा, एक आजकल बहुत कॉमन सवाल होता है सबका, क्योंकि मतलब अब क्या हो गया है ना कि लोग अपने कुल देवी देवताओं को भूल गए हैं, और आजकल बहुत डिस्कस भी होता है कि कुल देवी देवता जब पहले पूजे जाते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी घर में, लेकिन आज के समय में क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चेंज हो रही थी तो लोग भूल गए। तो जो कुल देवी देवता हैं, क्या उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है इससे?
हाँ, बिल्कुल आकाशा से हमें रिकॉर्ड ओपन करने से कुल देवी देवता का पता लगता है, क्योंकि ओके। आज के टाइम में आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके कुल देवी देवता कौन है और हुँ, उनकी वजह से वो लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुल देवी देवता ही उनसे नाराज़ है। ठीक है? चाहे वो कर्ज़े में भी कभी-कभी ये काम करता है। और मेरे पास एक क्लाइंट थे, हरिद्वार के पास से आए थे। उन्होंने बोला, मैम 8 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या रीज़न है? और जानना चाहता हूँ, कहीं मेरे कुलदेवी देवता तो नाराज़ नहीं है, मुझे ऐसा आभास होता है बार-बार। ओके। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे, उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने पर उनके कुलदेवी देवता भी पता लगे और ये भी पता लगा कि उनके दादाजी ने एक मन्नत बोली हुई थी अपने पोते के लिए, जो आज तक पूरी नहीं हुई और वो किसी को बताकर भी नहीं गए थे। वो मन्नत भी पता लगी कि वो हुँ, भोग क्या था जो उन्होंने कुलदेवी के लिए बोला था। हुँ, वो कुलदेवी को उन्होंने चढ़ाया और आज उनके बेटा भी है और बेटी भी है। हुँ, तो इस तरह से भी आकाशा हेल्प करती है। और आकाशिक खाली ये नहीं है कि हमें सिर्फ हमारे पास्ट कर्म पता लगेंगे, वो हुँ, तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, हमें ये भी पता लगेगा कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हुँ, वो डायरेक्शन सही है? हुँ, जैसे अभी एक गवर्नमेंट टीचर हैं वो, अ, उनका रिकॉर्ड उन्होंने ओपन कराया है कि मैम मेरा डाइवोर्स का ऑलरेडी केस चल रहा है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हुँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या ये मेरे लिए सही रिलेशनशिप है? हुँ, उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे, लेकिन उन्होंने फिर ये भी गाइड करा कि इनके भाग्य में शादी का सुख नहीं नहीं है। है। ये इस डायरेक्शन में जब भी जाएँगी नुकसान उठाएँगी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और हुँ, मेंटली भी। हुँ, इन्हें अपना जीवन सिर्फ़ ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल होकर लेकर जाना है, जो इनकी लाइफ़ के लिए इनके सोल पर्पस है, इन्हें हुँ, ये समझना होगा। हुँ, जिसके साथ ये रिलेशन में हैं, अगर ये इससे शादी करती हैं, तो हुँ, जो प्रॉब्लम इन्होंने पहले फेस करी है, ये वो आगे भी सेम फेस प्रॉब्लम करेंगी। फेस करेंगे। वो भी जेन्युइन नहीं है इनके साथ। तो ओके, उन्हें जब मैंने ये बात बताई, तो वो कह रही है, मैम वो ना, हाँ, ये तो बात ठीक है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। अच्छा जिससे चल रहा था, ये बात उन्होंने बाद में बोली। तो ओके, मैंने उन्हें बोला, मैम जब वो ऑलरेडी मैरिड है, क्या वो शादी करना चाहते हैं? हाँ, कह रही, नहीं उन्होंने तो कभी नहीं बोला, पर हुँ, मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा, तभी तो एंजल्स ने बोला है कि अगर आप यहाँ पर भी हुँ, ज़ोर चीट करोगे। ज़बरदस्ती करोगे और अच्छा, दूसरे का घर खराब करोगे, तो हाँ, जब आपके भाग्य में शादी है ही नहीं, आप हुँ, समझिए कि कहीं न कहीं फिर टूटेगी, फिर हुँ, आप इमोशनली हर्ट होगे। हुँ, तो इस तरह ये भी पता लगता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही भी है या नहीं। हुँ, क्योंकि आज के टाइम में मल्टीपल लोग हुँ, टॉक्सिक रिलेशन में घुसे रहते हैं, हाँ, फँस जाते हैं हाँ, ये सोचकर कि ये हमारा सोलमेट है, हाँ, हम इसे छोड़ नहीं सकते। सही अगर बात। ये हमारी लाइफ में आया है तो कहीं न कहीं ईश्वर ने कोई इसे कनेक्शन बनाया होगा। बनाया होगा, हाँ, है ना? और ऐसे आजकल की जनरेशन के ये रिकॉर्ड्स हमारे पास बहुत आते हैं हाँ, कि लोगों को ये पता लगता है कि जिस रिलेशन में वो हैं वो उनके लिए है भी। तो यहाँ पर भी आकाशा हेल्प करती है, क्योंकि ये हुँ। सही है या नहीं है इनके लिए। जनरेशन के लिए तो एक बड़ा सवाल आज के समय में ये भी है कि वो क्या करियर चूज़ करें, किस लाइन में सक्सेसफुल होंगे, तो क्या इसमें भी हेल्प हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, ओके, बिल्कुल होती है। मेरे गुजरात के एक क्लाइंट हैं, उनके भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ओके, और भाई ने ये कहा कि जब तक मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, भाई शादी भी नहीं करूँगा। ओके, तो उनका ये कहना था, मैम आप रिकॉर्ड्स ओपन करिए हाँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि 2 बार ये 4 या 5 नंबर से रहा है। अच्छा, ठीक है? तो सिविल इंजीनियरिंग में वो देख रहे थे गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जब रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो ये पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएँगे तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। ओके, इनकी डायरेक्शन ही गलत है, ये प्राइवेट की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं अच्छा वो और गवर्नमेंट अपना जॉब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो ये डायरेक्शन भी पता लगती है और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए पता भी लगेगा और फिर हुँ, रेमेडी भी मिलेगी, अगर है अच्छा, भाग्य के अंदर। ओके, और कहीं आप ही की डायरेक्शन गलत हो रही है, ठीक हुँ, है, या कोई ग्रह ऐसा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हुँ, तो रेमेडी भी पता लगती है कि आप हुँ, ये रेमेडी इनसे करवाइए, ठीक हुँ, है, या किसी ने कुछ वैसे ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ करा हुआ है जो इनका हाँ, काम नहीं बन रहा है, तो ये हुँ। सब चीज़ें आकाशा में हमारी हेल्प होती है, जो एंजल्स हमें गाइड करते हैं।
ओके। तो वैसे चलिए बीच में करियर के लिए भी कोई रेमेडी अगर आपके पास है कि एक तो सही डायरेक्शन मिले, उसके लिए क्या रेमेडी हो? देखो, अगर किसी को भी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आजकल ज़्यादातर लोगों को ये रहता है, आजकल की जनरेशन को तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके। ठीक है, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? पहले तो अपने पिता का सम्मान करिए। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि हमारे फादर ही उससे नहीं है कि हम कैसे सम्मान करें। तो भाई मत परेशान होइए, उससे अच्छा फिर ये है कि आप डेली सूर्य को जल चढ़ाइए। डेली लाल रोली डालकर तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाइए। और अगर आप देखेंगे तो 2026 नंबर 1 सूर्य का साल। तो ऑलरेडी अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं इस साल, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी इच्छा है, या इस साल किसी का एग्जाम है ना, तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए, लेकिन जल्दी। ऐसा नहीं कि 9 बजे चढ़ा रहे हैं, 10 बजे चढ़ा रहे हैं, वो नहीं। जल्दी अर्ली मॉर्निंग शुरू करिए। कितने बजे से कितने बजे तक? कोशिश करिए कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में जल चढ़ा दें आप, उससे पहले पहले ही। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए तांबे के लोटे में लाल रोली डालिए, इस मंत्र को बोलिए और फिर देखिए आप। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को अभी डायरेक्शन ही नहीं मिला है, मतलब लग रहा है कि भाई हम किस करियर में जाएं, कई तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं नहीं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक डायरेक्शन तो चाहिए होती है कि हम प्राइवेट जॉब में जाएं, बिजनेस करें, गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो उसके लिए बेटर है भी या तो देखिए कुंडली दिखाई जाए, है ना, क्योंकि कुंडली देखकर हम डिटेल दे पाए कि भाई आप इस फील्ड में जाएं। नहीं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करवाएं, क्योंकि जो सही रास्ता है। जर्नली हम इसके लिए किसी को अपने आप थॉट नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अब सचिन तेंदुलकर है ना, तो वो क्रिकेट के लिए ही बने थे। बचपन से ही अगर आप उस चीज को देखें, इंसान को अपने अंदर एक इंट्यूशन होता है कि ये मेरे लिए ठीक है, मुझे यहीं जाना है। ठीक है, और जिन्हें नहीं समझ में आता है तो उसके लिए बेस्ट है कि आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाएं, कि हम आपको पता लगे आपके भाग्य में लिखा क्या है। गवर्नमेंट लाइन में जाना है, प्राइवेट लाइन में जाना है, कोई एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो ये चीज़ें आपको गाइड करें। अच्छा, कई लोगों को ये होता है कि भाई सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना, जैसे आपने सूर्य का जिक्र किया, समाज में मान सम्मान बढ़े, और मतलब मैंने ऐसे सुना है कि सूर्य उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए एक ये तो है ही है कि आप सूर्य को नमस्कार करें, जल दें, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी भी है कि आप अमावस पर नमक दान करें। अमावस्या पर नमक दान करें और गुरुद्वारे में करें, जहाँ वो लंगर के रूप में यूज हो जाए, लोगों तक। इससे मान सम्मान जरूर बढ़ता है। अच्छा, पक्का, डेफिनेटली। अरे वाह, तो कितने दिन तक लोगों को करना होगा ये? हमेशा करते रहिए। नमक का दान वैसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको खुद ही दिखेगा तो आप वैसे ही करेंगे। मान सम्मान बढ़ना और समाज में मान प्रतिष्ठा मिलना। नमक का दान, चाहे आप 10 रुपए उसे एक पैकेट पर रखिए और उसे गुरुद्वारे में चुप करके रख के आ जाइए। आप संडे को भी कर सकते हैं ये, ठीक है, और नहीं तो किसी भी दिन आगे पीछे, या फिर अमावस तो बहुत खास दिन है इस रेमेडी के लिए। अमावस्या तो ये समझ लीजिए बहुत खास है। अगर आप चाहते हो ना कि हम कितना ही कर लें फिर भी बेइज्जती हो जाती है, मान सम्मान मिलता ही नहीं है, प्रतिष्ठा बढ़ती ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि आप अमावस। अच्छा अंशु जी, कई लोग ये भी सवाल करते हैं, कहते हैं कि ये जो विधा है, ये जो विद्या है, ये एक तरह की इमेजिनेशन है, सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तो क्या है ये, मतलब आप देखो, कैसे अगर समझाएंगे? ये खाली हमारी एक इमेजिनेशन है, तो कर्म नहीं होते, इसका मतलब अच्छे बुरे, फिर मत करिए कुछ भी, है ना। फिर क्यों कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो? क्या महत्व है फिर उन कर्मों का? कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी मत करिए। अगर खाली हमारी सोच में ही ये चल रहा है कर्म कर्म कर्म, तो फिर इसका मतलब आप सब बंद करिए। फिर ये अमीर गरीब ऊंचा नीचा सब बंद करिए, ठीक है। अमीर और गरीब, कोई तो अंबानी के यहाँ पैदा हो गया और कोई एक नॉर्मल परिवार में, तो कर्म ही तो लेकर आए हैं उसे वहां तक।
क्योंकि कोई भी सोल जब जन्म लेने के लिए आती है, ठीक है, तो वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली चूज करती है। उसे उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस दिए जाते हैं कि किस फैमिली में पैदा होना है, किस फैमिली में पैदा, तुम्हारे कर्म कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके आगे सारे ही अच्छे अच्छे रख दिए जाएंगे। अगर तुम्हारे कर्म खराब है तो तुम्हें वैसी ही फैमिली मिलेगी जहां जाके तुम्हें दुख भोगना है, हाँ। जहां जाके तुम्हें लेसन सीखना है। और उसमें भी हर सोल को मौका दिया जाता है, मैंने पहले भी बोला, अपने आप को चेंज करने का। ईश्वर Okay. कई बार, सभी की लाइफ में ये मौके आते हैं, समझना हमारा काम होता है, ठीक है। और अब रही सबकॉन्शियस माइंड। देखो, सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं तो वो यूनिवर्स हमें देता है। अच्छा। अगर आपने नेगेटिव डाला हुआ है तो वो नेगेटिव ही मिलेगा। ओके। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, अच्छा या बुरा, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रखी है। ओके। क्योंकि मैं एक रेकी हीलर हूँ तो इसका मैं यूज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कमांड कैसे देते हैं। ओके, इसका भी प्रोसेस होता है। हाँ, अच्छा। ठीक है, कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फीड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तभी क्यों कहा जाता है हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी और यूनिवर्स आपको देगा। ओके। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये एक सच है कि हर सोल, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको उसके कर्मा के अकॉर्डिंग चूज कराई जाती है फैमिली, और उसी जगह उसे भेजा जाता है कर्मा पे करने, लेसन सीखने, या उसके सोल पर्पस के लिए। अच्छा है तो अच्छे उसमें भेजा जाएगा, अगर उसने गलत कर्म करे हैं तो गलत उसमें भेजा जाएगा। कर्म हैं और कर्म लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। अब ये मैं और आप तो रिकॉर्ड नहीं रख रहे ना। सही बात है। ये रिकॉर्ड यूनिवर्स में ही कोई रख रहा है, आकाशा में ही कोई रख रहा है। कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी एनर्जी जिसे आप और हम सब मानते हैं और कहते हैं कि वो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, तो वो रिकॉर्ड्स भी रखे हुए हैं अच्छे और बुरे कर्मों का। ओके। इसीलिए हम अगर गलत करते हैं तो कई बार हम कहते हैं ना, उसने इसके साथ गलत करा था, देखो आज उसे कैसा फल भोगना पड़ा, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखकर बैठा है। ओके। इसीलिए ये एक सच है। देखो, मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है। भगवान थोड़ी परेशान होने वाले हैं कि तुम उन्हें मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। मानोगे तो तुम्हारा फायदा है, कर्मों को समझोगे तो तुम्हारा फायदा है। किसी को बिना वजह हर्ट करोगे तो उसे पे भी करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड्स ओपन कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ये समझ में आता है कि आपने किस कर्म की वजह से आज आपने ये प्रॉब्लम फेस करी है। अब मैंने एक क्लाइंट का रिकॉर्ड ओपन करा था, उन्होंने बोला मैम मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, मैंने कभी किसी का मन नहीं दुखाया, फिर भी लाखों का कर्जा है मेरे ऊपर। क्या रीज़न है? जब उनका रिकॉर्ड हमने ओपन करा तो हमें जो विज़न दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ी उनकी एक अच्छा सा शोरूम कह लीजिए, वहाँ वो बैठे हैं बड़ी सी कुर्सी पर, और पता नहीं कितने नौकर चाकर उनके उस शॉप में या शोरूम में काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक बड़ी गंदी आदत थी कि कोई भी नौकर, अगर उनका जो वहाँ पर सेल्समैन कह लीजिए, नौकर कह लीजिए, जो काम करता है, वो 10 मिनट भी लेट हुआ, आज तू 10 मिनट लेट है, तेरी आधे घंटे की सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, रुला रुला कर पैसे देना, किसी की मेहनत की तनख्वाह रो रो कर देना, आज ले लियो, कल ले लियो, है ना, इतने पैसे काट लिए, उतने पैसे काट लिए। तो वो कहाँ भुगत रहे थे? जब ये विजन्स देखकर हम आए और हमने उन्हें बताया कि आपने इतने लोगों का मन दुखाया है, इतने लोगों की सोल हर्ट हुई है और कितनों का पैसा मार लिया। किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा, उसकी तो मेहनत की थी। हाँ, सही बात है। तो ये कर्जे के रूप में आप वापस करने आए हैं। तो ये कर्म ही है, और ये कर्म सब रिकॉर्ड है।
पहले आपने सुना होगा, कई बार हमारी दादी नानी ऐसा बोलती थी कि चित्रगुप्त जी जो हैं हमारे कर्मों वही का खाता लेके लेखा बैठते हैं। जोखा लिख रहे हैं, अच्छा बुरा तो वो कोई कहानियां नहीं है, सच में लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड्स भी हैं और कर्म भी लिखे जा रहे हैं। आपने एक जिक्र किया अफर्मेशन का, तो ये अगर कोई घर पे बैठे कुछ अफर्मेशन भेजना चाहता है तो कैसे, इसकी देखो क्या प्रोसेस हो सकती ये है? तो एक अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो हाँ गया, हाँ। क्योंकि हम जो करते हैं रेकी से करते हैं इस चीज़ ओके। को, कि अगर हमें कुछ अफर्मेशन डालनी है तो हम उस चीज़ को अपनी यूनिवर्स से कनेक्ट कर देते हैं और फिर ओके। उसको एनर्जाइज करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक अलग अलग है। कॉन्सेप्ट है। बाकी नॉर्मली कोई करना चाहता है तो जैसे पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है, पूर्णिमा की रात को आप अगर एक वाइट प्लेन पेपर ले लीजिए, रेड कलर का पेन ले लीजिए, तो जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आप चाहते हो, उसे प्रेजेंट टेंस में कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इस तरीके से चंद्रमा की रोशनी में अगर आप उसे लिखते हो, मतलब कि आप अपने लिए उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको क्रिएट करके देगा और आपकी हेल्प करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं खाली यही करा, मेहनत करी नहीं, एग्जाम के लिए पढ़े नहीं, मैम ने बोल दिया कि खाली वाइट पेपर पे ये लिख दो मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा जादू नहीं होगा। मेहनत के साथ अगर आप ये काम करते हैं और आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिवर्स उसमें आपकी फिर हेल्प करता है। इसलिए तो ये जब आप एक्सेस करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, तो क्या मेडिटेशन के थ्रू ये सब, मतलब लोगों के लिए ना थोड़ा सा नहीं, हो देखो सकता है ये एक मेडिटेशन तो क्यूरियोसिटी हो। हमें करना ही होता है, ओके। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन अगर हम नहीं करेंगे तो अपना ऑरा क्लीन नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा। हमारा ही ऑरा क्लीन नहीं होगा तो किसी हायर एनर्जी के साथ हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। ओके। अगर हमें किसी के साथ कनेक्शन बनाना है तो हमें अपना ऑरा क्लीन करना होगा ना, हमें मेडिटेशन करना होगा। अब नॉर्मली भी आपने सुना होगा, जो लोग घंटों मेडिटेशन करते हैं वो अपने थर्ड आई काफ़ी एक्टिवेट हद कर तक लेते हैं। एक्टिवेट कर लेते हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने एंट्यूनमेंट ली हुई है, हमने भी किसी गुरु के सानिध्य में इस विद्या को सीखा हुआ है, तभी हम रिकॉर्ड्स ओपन कर पाते हैं। ओके। तो ये चेंज है। अच्छा, आपने कई रेमेडी बताई, तो एक रेमेडी बिजनेस के लिए भी, मतलब किसी को बिजनेस अपना अच्छा करना है या बिजनेस शुरू करना है 2026 में, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी? अगर बिजनेस नया शुरू करना है, हाँ। ठीक है, तो या बिजनेस में ग्रोथ करनी है, इसके लिए एक ही चीज जरूरी है कि आप डेली साबुत हरे मूंग पक्षियों को डालो। अच्छा। ठीक है, और अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पहले गणपति जी को दूर्वा, 5 मोतीचूर के लड्डू, उसका भोग लगाकर फिर उस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए श्री गणेश करें। ये ही बेस्ट है। अच्छा, कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई चलता चलता बिजनेस स्लो हो गया। देखो अगर चलता चलता बिजनेस स्लो हो गया तो उसमें ना गायत्री बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं। हमें नहीं पता किस कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, किसी ने काम बांध दिया है, या फिर आपका कोई ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट है या तो रिकॉर्ड ओपन करवाए जाएं या कुंडली दिखाई जाए। रिकॉर्ड से ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि सपोज करो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, दौड़ रहा था, अचानक से रुक गया, है ना, तो उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें मुझे याद ही आ गया, ये अहमदाबाद के पास एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके बेटे ने अंडर गारमेंट्स का उनका शोरूम है, और बहुत नामी कंपनी का है, नाम नहीं लूँगी मैं। तो उन्होंने बोला मैम बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा, और चलते चलते ना काम भी कम हो गया, अब मेरे बेटे का मनी हटने लगा है, वो कहता है मैं तो यूएस जाऊंगा, मुझे ये करना ही नहीं है, बंद कर दो इस काम को। तो ये क्यों हुआ है? जब रिकॉर्ड्स हमने उनके बेटे के ओपन करे तो हमें ये पता लगा कि उस पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है, ठीक है, किसी ने काम बांधा हुआ है कि इसका काम आगे ना बढ़े, और कोई लड़की है। तो ये चीज़ जब हमने उन्हें बताई तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के शोरूम में एक लड़की काम करती थी, उसको उससे प्यार हो गया और वो शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे। लड़की के घर वालों ने मना कर दिया, और
इस वजह से ये शादी नहीं हुई। तो अब रीज़न क्या था कि लड़की भी चाहती थी, लड़का भी चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी थी अपनी बेटी की। तो इस वजह से उन्होंने उसका काम बांधा, और वही चीज़ हुई कि वो कहता था मुझे काम अब बंद करना है, मैं यहाँ से यूएस जाऊँगा, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। और जब हमने ये चीज़ हमने देखी तो हमें साथ में ये भी पता लगा कि जैसे हम रिकॉर्ड्स उसका देख रहे थे कि अगर ये कोई और भी काम करेगा, लेकिन ये घूम फिर के आएगा इसी काम पर वापसी। अच्छा, क्योंकि वही चीज बिजनेस ही था ना, जॉब थी नहीं उसके भाग्य में। अच्छा, बिजनेस ही था, उसे बिजनेस ही करना था, जॉब नहीं थी। तो ये भी डायरेक्शन मिलती है, ये हेल्प भी मिलती है। अब ये चीज कुंडली नहीं बता पाती है, कुंडली नहीं बता पाएगी ना कि किसी ने कुछ ऐसा करा है ना, या कोई रीजन रहा है, तो ये चीज कुंडली नहीं बता पाती। ओके। प्रॉपर्टी के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बनानी है, या प्रॉपर्टी है नहीं मिल पा रही है, तो प्रॉपर्टी का सुख हो, उसके लिए क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं तो ये कहूँगी, और मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, अपने चैनल पे भी ये वीडियो था मेरा, कि जिसे भी मकान बनाना है 2025 और 26 बना लीजिए। अगर तब भी नहीं बनाया और सोच में रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे 2 BHK या 3 BHK मेरा ये घर बन जाए, तो सबसे इजी है अपने फोन के वॉलपेपर पे वो लगा लो पिक्चर उस घर की। बस कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो और उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि मेरा ये घर बन गया है। मैंने अभी बताया ना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो। आपने वॉलपेपर पे लगाया और सुबह उठ के सबसे पहले इंसान क्या करता है? फोन ही देखता है। जब वो फोन देखे, जैसे ही वो उठेगा तो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो आपकी नजर इस पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही ये मैनिफेस्ट करोगे कि मेरा भी अपना घर बन गया है, मैं ऐसा ही बनेगा, मैं भी लूंगा। सोचोगे ना? तो क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो यूनिवर्स को भी, बता रहे हो कि मुझे भी ये चाहिए। सबसे इजी रेमेडी है, और ये वर्क करती है, बहुत तेजी से वर्क करती है। अच्छा, ये मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दी है। इसके अलावा कोई और रेमेडी, पूजा पाठ किया कुछ ऐसा? फिर सबसे बढ़िया है कि आप मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान और केवड़े का इत्र लगाएं। अच्छा। मीठे पान का भोग, केवड़े का इत्र, और वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और सिर्फ एक ही प्रार्थना करें उसे पढ़ने के बाद कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, मेरा यहाँ घर जहाँ आप चाहते हैं मेरा वहाँ घर बन जाए। तो वो काम भी आपका हो जाएगा। ये 11 मंगलवार करना है। अच्छा, 11 मंगलवार। हाँ, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अच्छा, किसी को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखो, अगर आप चाहते हो कि अट्रैक्शन बढ़े आपका, है ना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आपसे बात करना किसी को अच्छा लगे, है ना, तो सब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, क्योंकि अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगी। जिससे भी आप बात करोगे वो आपकी बात को सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा। तो सबसे बेस्ट है उसके लिए गुलाब का इत्र लगाना, डेली लगाइए। अच्छा, डेली गुलाब का इत्र। आप खुद को नीट एंड क्लीन रखिए, ग्रूमिंग टाइम पर करिए, जो शुक्र की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्रूमिंग टाइम पे करिए, नीट एंड क्लीन, और वाइट कपड़े ज्यादा यूज करिए। ओके, ऐसा नहीं खाली हम गंदे हैं और हमने इत्र लगाया और हम घर से बाहर चल दिए, फिर कह रहे हैं कि रेमेडी काम नहीं कर रही है। 2-3 चीजें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी होती हैं। पहला ग्रूमिंग, दूसरा वाइट कपड़े आप पहनिए। आप किसी भी नेता को देखिए, किसी भी फिल्म स्टार को देखिए, ये लोग वाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं। हाँ, क्योंकि शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है इससे। खुद को मेंटेन करके रखिए, फिर देखिए आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, 100% होगा। और जब शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा, आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन गलत वे में नहीं है।
मैं ये सही चीज़ बात है। क्लियर कर दूं हम्म, कि ये अट्रैक्शन यहाँ गलत वे में नहीं है, क्योंकि उस चीज़ के फेवर में मैं भी कभी नहीं रहती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ एक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की बात है कि वीनस को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो ग्रूमिंग करना, खुद को मेंटेन करके रखना और गुलाब के इत्र का यूज़ करना कि हमारे में से एक अच्छी फ्रेगनेंस आए, कोई हमसे बात कर रहा है तो उससे वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आप द गायत्री शर्मा धन्यवाद। पॉडकास्ट में आए। बहुत सारी रेमेडी आपने दर्शकों को दी, और जो सवाल आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर थे, आकाशिक रीडिंग को लेकर थे, मुझे लगता है उनके भी जवाब लोगों को मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।